डियर स्टूडेंट, मैं अंकित आपके अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीसी जनरेटर की सीरीज़ चल रही है, उसमें आज हम डीसी जनरेटर का अगला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डीसी कंपाउंड जनरेटर। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है आपके साथ डीसी शंट जनरेटर और डीसी सीरीज जनरेटर। तो डीसी कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, इन दोनों से ही मिलके जो जनरेटर बनता है उनको हम क्या बोलते हैं, डीसी कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड बाउंड डीसी जनरेटर और दूसरा होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड बाउंड डीसी जनरेटर। तो पहला कौन सा होता है हमारा, लॉन्ग शंट। और दूसरा होगा हमारा कौन सा, शॉर्ट शंट। तो इसकी अभी हम विस्तृत में जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना है कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। ठीक है, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल और कनेक्शन समझने हमें शंट के और सीरीज के। ठीक है, फिर कंपाउंड के समझेंगे। तो तीनों चीज़ों को समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपकी थोड़ी सी लंबी जाएगी, जिसमें मैं लॉन्ग शंट भी डिस्कस करूँगा, शॉर्ट शंट भी डिस्कस करूँगा, कम्युलेटिव भी डिस्कस करूँगा और डिफरेंशियल भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो इन सभी को मिला के क्या बनेगा, हमारा डीसी कंपाउंड जनरेटर बनेगा। इतनी चीज़ें हमको डिस्कस करनी, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी चलेगी, इसलिए आपको वीडियो में लास्ट तक रुके रहना है। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ही आप इसको लाइक करना, कमेंट करना, अन्यथा आप इसको डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से करते हैं। सबसे पहले क्या करना है अपने को, डीसी शंट जनरेटर का हम लोग समझ लेते हैं कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो डीसी शंट जनरेटर का समझते हैं। तो देखिए होता क्या है, मान लिया हमने ये पोल है, ये क्या है हमारा, एक पोल है, ये पोल। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा एक पोल है। क्या है भाई, ये एक पोल है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई, ये क्या है, पोल। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, वाइंडिंग्स को लपेटेंगे। हम जानते हैं जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो पोल्स के ऊपर ही तो हम लोग लपेटते हैं। तो देखिए हमने पोल के ऊपर वाइंडिंग को लपेट दिया। पोल के ऊपर हमने क्या किया, वाइंडिंग को लपेट दिया। ये तो हमारी कौन सी वाइंडिंग हो गई, ये हमारी होगी फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे ही हम इसके नीचे लगा देंगे आर्मेचर वाइंडिंग। इसके नीचे ही हम लगा देंगे आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, हमने आर्मेचर वाइंडिंग को लगाया। अब इसमें हमें करना क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसके कनेक्शन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये जो टर्न्स दे रखे हैं वो कौन से हैं, NSH। ठीक है, मतलब फेरों की संख्या हमने मान ली NSH। N मतलब फेरों की संख्या और SH मतलब शंट। ठीक है, SH का मतलब क्या होता है, शंट। तो जो इसके द्वारा फ्लक्स जनरेट होगा वो कौन सा फ्लक्स जनरेट होगा, 5SH। हम जानते हैं कि जो फ्लक्स जनरेट होता है वो किसके द्वारा जनरेट होता है, नंबर ऑफ टर्न्स के द्वारा। तो वही चीज़ है कि इन टर्न्स पर जब हम सप्लाई देंगे इन वाइंडिंग को, तो क्या जनरेट होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। फ्लक्स कौन सा जनरेट होगा, तो उसको बोलेंगे हम 5SH, मतलब शंट फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। अब इसका हम कनेक्शन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, इसको हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलली कनेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ हमने मान ली ऐसे करके। ठीक है, तो सबसे पहले ये ऊपर वाला है, इस चीज़ को हम किससे कनेक्ट करेंगे, हमने कर दिया इसको आर्मेचर से कनेक्ट। ठीक है, आर्मेचर से हमने इसको कर दिया कनेक्ट। तो पहला कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा, हमने आर्मेचर से कनेक्ट किया और यहाँ से मैं शॉर्ट करता हुआ लेके आया हूँ। ठीक है, हमने ये कनेक्शन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब ये वाला जो हमारा टर्मिनल है, इस टर्मिनल को हम किससे शॉर्ट करेंगे, सेकंड वाले से। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन हमारा हुआ, ये किसका कनेक्शन हुआ, शंट जनरेटर का। क्या है, शंट जनरेटर का। शंट जनरेटर में हम लोग जानते हैं कि जो हमारा आर्मेचर होता है उसके पैरेलल में क्या कनेक्ट रहती है, फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में कनेक्ट रहती है। किसके, शंट जनरेटर के। ठीक है, तो ये तो शंट जनरेटर की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं सीरीज जनरेटर की। तो सीरीज जनरेटर में क्या रहता है, जो हमारा आर्मेचर होता है उसके सीरीज में, आर्मेचर की सीरीज में फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट रहती है। आर्मेचर के सीरीज में फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट रहती है। अब हमने ये क्या बनाया, सीरीज जनरेटर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम क्या करेंगे, वाइंडिंग कर देंगे, क्योंकि पोल के ऊपर ही तो फील्ड वाइंडिंग को लपेटा जाता है। तो हमने इसके ऊपर क्या किया, वाइंडिंग कर दी।
ठीक है। जब हमने इसके ऊपर बाइंडिंग कर दी और नीचे हमने क्या किया, हमने नीचे आर्मेचर को लगा दिया। क्या किया, हमने नीचे आर्मेचर को लगा दिया। अब हमने नीचे क्या किया, आर्मेचर को लगा दिया। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो फेरों की संख्या है मतलब चक्करों की संख्या है उसको हम बोलेंगे NSE मतलब सीरीज जनरेटर में चक्रों की संख्या, NSE का मतलब है। तो जो NSE है इन चक्रों पे जब हम सप्लाई देंगे तो इसमें एक फ्लक्स जनरेट होगा। तो वो फ्लक्स हमारा कौन सा जनरेट होगा, फाई SE। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज फ्लक्स। इसको क्या बोलेंगे हम, सीरीज फ्लक्स। इसको हम सीरीज फ्लक्स बोल देंगे, ठीक है। अब इसका हम कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीधा सीधा करेंगे, हम करेंगे क्या, इस वाले पॉइंट को सीरीज में ही तो कनेक्ट करना है हमें। हम जानते हैं कि भाई सीरीज जनरेटर हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो सीरीज में हम लोग क्या करते थे, आर्मेचर को फील्ड वाइंडिंग के मतलब जो आर्मेचर होता है उसके सीरीज में ही तो हम लोग फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट करते थे। आर्मेचर के सीरीज में ही तो फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट करते थे। तो वही काम हमने यहाँ किया है, हमने इस आर्मेचर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। किसके, फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो इन नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से हमें फ्लक्स मिला फाई SE। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा जनरेटर हो गया, सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर हम लोग जानते हैं कि आर्मेचर सीरीज में हमारी फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट रहती है। अब इन दोनों से जो मिलके बनेगा वो हमारा बनेगा कंपाउंड जनरेटर, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो अब हम आपको समझा देते हैं कि कंपाउंड जनरेटर कैसे बनेगा। तो देखिए कंपाउंड जनरेटर कैसे बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले आपको समझना है, मान लिया मैंने मान लिया कि इसमें एक पोल है। क्या है, पोल मतलब खंबा। हमने एक पोल मान लिया, क्या मान लिया, पोल। और ये पोल है, इस तरीके का हमने इस पोल को बना दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमारी शंट वाइंडिंग भी होगी और सीरीज वाइंडिंग भी होगी। शंट वाइंडिंग भी होगी और सीरीज वाइंडिंग भी होगी। तो शंट जनरेटर में हमने पढ़ा था कि शंट जनरेटर में जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है वो पैरेलल में कनेक्ट रहती है और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब ज़्यादा होते हैं और वो पतले वायर की बनी होती है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर क्या करेंगे, शंट वाइंडिंग को कनेक्ट करेंगे। किसको कनेक्ट करेंगे, शंट वाइंडिंग को। और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या रखेंगे, हम ज़्यादा रखेंगे। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। अब क्या है, अब हम आपको बता देते हैं अब हमें करना क्या है। जो ये मान लिया हमने इस टाइप से, अब हम सेकेंडरी के, अब हम क्या करते हैं, इसमें सीरीज वाइंडिंग को कनेक्ट कर देते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमने क्या रखे, कम रखे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऊपर वाले में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है। तो ये क्या है, शंट, और ये क्या है, सीरीज। अब हमें इन दोनों को कनेक्ट करना है ना अपने को। तो इसमें करना क्या है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि ये क्लियर हो गई होगी यहाँ से। अब क्या करते हैं, हम इस वाली वाइंडिंग से कनेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। और एक वाइंडिंग हम सीरीज के लिए यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लेके आएंगे, अपना आर्मेचर। क्या करेंगे, आर्मेचर। ये हमने आर्मेचर लेके आ गए, हम क्या लेके आ गए, आर्मेचर को लेके आ गए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको, इस वाले वायर को हम किससे कनेक्ट कर देंगे। देखिए कनेक्शन हम बाद में समझते हैं, पहले हम इसको बता दें ये कौन से नंबर ऑफ टर्न्स हैं। नंबर ऑफ टर्न्स किसके हैं, शंट जनरेटर के। तो इससे जो जनरेट होगा वो कौन सा फ्लक्स जनरेट होगा, मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो शंट फ्लक्स जनरेट होगा और इससे हमारा कौन सा फ्लक्स जनरेट होगा, सीरीज फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है। सीरीज फ्लक्स क्या होगा, जनरेट होगा। तो ये इस वाले पॉइंट को हम लोग सीरीज के इस टर्मिनल से हम लोग क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे इसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। अब हम क्या करें, इस वाले को हम किससे कनेक्ट करेंगे, इस वाले को हम, ये सीरीज है तो आर्मेचर को हम इसके सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। आर्मेचर को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, इसके सीरीज में कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया, इसके सीरीज में। अब इस टर्मिनल को हम थोड़ा सा आगे लेके आते हैं इसको, जिससे कि क्लियर हो जाएगा। इस टर्मिनल को हम किससे कनेक्ट करते हैं, इस टर्मिनल को हम इससे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये टर्मिनल हम यहाँ से लेके आए
और हमने किससे, इससे कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा देखिए जो सीरीज वाइंडिंग है उससे आर्मेचर हमारा सीरीज में कनेक्ट हो गया, और जो शंट है उससे हमारा पैरेलल में कनेक्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो कंपाउंड जनरेटर में लॉन्ग शंट होता है, जो लॉन्ग शंट होता है, लॉन्ग शंट में क्या रहता है, आर्मेचर की सीरीज में सीरीज वाइंडिंग कनेक्ट रहती है, और फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग के पैरेलल में कनेक्ट रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है, हमने ये चीज़ समझ ली, ये हमारा क्या है, आर्मेचर, और ये हमारा शंट है, और ये हमारा सीरीज है। तो दोनों से फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है वो φSH और φSE फ्लक्स जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो कनेक्शन हमने समझ ली कि कैसे कनेक्शन करने थे। अब समझना क्या है, अब हमें क्या समझना है कि अगर, तो ये हमारा कौन सा जनरेटर हो गया, ये हमारा कंपाउंड हो गया, कौन सा, कंपाउंड, कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड जिसकी हम बात कर रहे थे। तो अब इसमें एक चीज़ समझनी, अगर फ्लक्स की डायरेक्शन, अगर फ्लक्स की डायरेक्शन, अगर फ्लक्स की डायरेक्शन इन दोनों की सेम है, मतलब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब क्या है कि मैं इधर साइड जा रहा हूँ और आप भी इधर साइड, जिधर साइड मैं जा रहा हूँ उधर साइड आप भी जा रहे हो। ठीक है, तो हम दोनों की डायरेक्शन कैसी हुई, सेम हुई है ना। तो जब भी डायरेक्शन सेम होगी, जब भी डायरेक्शन सेम होगी, तो लिख लीजिए, जब भी डायरेक्शन सेम होगी, जब भी फील्ड वाइंडिंग की डायरेक्शन, फील्ड वाइंडिंग की डायरेक्शन सेम होगी, तो फ्लक्स जुड़ेगा। तो फ्लक्स क्या होगा, जुड़ेगा। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स हमारा क्या आ जाएगा, फाई बराबर φSH प्लस φSE। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, जुड़ेगा। और इस कंडीशन जब ये दोनों फ्लक्स जुड़ जाएं तो उस जनरेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्यूलेटिव। उस जनरेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्यूलेटिव। उस जनरेटर को हम लोग बोलते हैं कॉम्यूलेटिव। ठीक है, कॉम्यूलेटिव उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कॉम्यूलेटिव। अगर दोनों का फ्लक्स जुड़ रहा है तो वो क्या है, कॉम्यूलेटिव। वो क्या है, दोनों कॉम्यूलेटिव। अब क्या है कि अगर हम इस आर्मेचर का लोड बढ़ाते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, लोड को बढ़ाते हैं। तो लोड को बढ़ाएंगे तो जो हमारा ये सीरीज फ्लक्स है ये क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। लोड को बढ़ाएंगे तो सीरीज फ्लक्स क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। और जब सीरीज फ्लक्स हमारा इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, सीरीज फ्लक्स इंक्रीज़ करेगा तो टोटल फ्लक्स भी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर सीरीज फ्लक्स को हम इंक्रीज़ करा देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं, तो क्या करेगा, ये हमारा जो टोटल फ्लक्स है ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, मान लिया पहले ये 5 था, अब मैंने इसको 10 कर दिया, तो टोटल फ्लक्स तो बढ़ ही जाएगा। समझा देता हूँ। मान लिया ये अभी टोटल फ्लक्स हमारे पास 10 था, ठीक है, शंट फ्लक्स उसमें 5 था, और सीरीज फ्लक्स भी हमारा क्या था, 5 था। ठीक है, अब इस फ्लक्स को मान लिया, अब ये वाला फ्लक्स 5 ना हो के ये कितना है, 10, ये मान लिया 10, तो ये 5 है और ये 10 है, तो हमारा फ्लक्स टोटल कितना हो जाएगा, 15। अब टोटल फ्लक्स बढ़ जाएगा। अगर सीरीज फ्लक्स को बढ़ाते हैं तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। तो कॉम्यूलेटिव में आपसे पूछा जाएगा कि कॉम्यूलेटिव में क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं कि लोड बढ़ाते हैं तो सीरीज फ्लक्स हमारा बढ़ जाता है, और सीरीज फ्लक्स बढ़ जाता है तो हमारा टोटल फ्लक्स भी बढ़ जाता है। टोटल फ्लक्स मतलब बढ़ने का क्या है कि कॉम्यूलेटिव के केस में हमेशा फ्लक्स क्या होगा, जुड़ेगा। कॉम्यूलेटिव के केस में हमेशा फ्लक्स क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कि अगर अभी तो हमारी डायरेक्शन ऐसी थी, मतलब हमारा फ्लक्स, सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, तो हमारा टोटल फ्लक्स क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है, टोटल फ्लक्स क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अब हम बात कर लेते हैं अगली कंडीशन लेके। अब हम बात कर लेते हैं, मान लिया पहले हमारा फ्लक्स ऐसे जा रहा था, फिर हमारा फ्लक्स ऐसे जाने लगा, फिर ऐसे जाने लगा, फिर ऐसे जाने लगा। मतलब अब मैं तो ऐसे जा रहा हूँ और आप ऐसे जा रहे हो, मैं ऐसे जा रहा हूँ, आप ऐसे जा रहे हो। ठीक है, हम दोनों अपोजिट साइड जा रहे हैं। ठीक है, मैं अगर पूरब की तरफ जा रहा हूँ तो आप पश्चिम की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो क्या है कि दोनों जब हम लोग अपोजिट साइड जाएंगे तो क्या होगा कि जो हमारा फ्लक्स होगा वो घट जाएगा। ठीक है, जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। फ्लक्स होगा वो क्या करेगा, वो घट जाएगा। फ्लक्स क्या होगा, घट जाएगा। और जब फ्लक्स घट जाएगा
तो क्या होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फ्लक्स फाई बराबर फाई एस एच माइनस का फाई एस ई। फ्लक्स क्या हो गया, यहाँ पे घट गया हमारा फ्लक्स। और जब फ्लक्स ये वाला घट जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल। इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल। इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल। ठीक है, ये क्या फ्लक्स हमारा घट गया तो इसको हमने क्या बोल दिया, डिफरेंशियल बोल दिया। तो आपको सिंपली दो बातें याद रखनी है, जब भी फ्लक्स जुड़ेगा उसको बोलेंगे कम्युलेटिव, अगर फ्लक्स घट रहा है तो उसको बोलेंगे क्या, डिफरेंशियल। अब यहाँ से एक चीज़ और समझ लेते हैं हम लोग कि अब इसमें क्या करेंगे, हम जब लोड बढ़ाएंगे तो सीरीज फ्लक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लोड बढ़ाएंगे तो सीरीज फ्लक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जब सीरीज फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो मान लिया पहले ये था 5 और अब ये हो गया 10। पहले ये था 5 और अब ये हो गया 10। और मान लिया पहले शंट फ्लक्स की, देखिए मैं और डीप में समझाऊँ आपको, फिर समझ में आएगा। तो समझते क्या है, 5 बराबर पहले क्या था हमारा, शंट फ्लक्स था 10 और सीरीज फ्लक्स था हमारा क्या, मान लिया मैंने 5 था। ठीक है, तो हमारा टोटल फ्लक्स क्या था, 5। ठीक है, लेकिन अब कंडीशन क्या है कि मैंने सीरीज फ्लक्स को बढ़ा दिया और अब क्या है, शंट फ्लक्स भी 10 हो गया और मान लिया सीरीज फ्लक्स भी हमने 10 मान लिया, तो 10 और 10 0 हो जाएगा। तो हमारा टोटल फ्लक्स इसमें क्या होगा, कम होगा। तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू कम होगी। जब फ्लक्स की वैल्यू कम होगी तो इसमें वोल्टेज भी हमारा कम जनरेट होगा। तो कम्युलेटिव में हमारा वोल्टेज क्या होता है, ज़्यादा जनरेट होता है और डिफरेंशियल में हमारा वोल्टेज क्या है, कम जनरेट होता है। ठीक है, तो आपको सिंपल सी दो बातें याद रखनी, जब भी कम्युलेटिव की बात करी जाएगी तो उसमें हमारा फ्लक्स जुड़ जाएगा और जब भी डिफरेंशियल की बात की जाएगी तो उसमें हमारा फ्लक्स घट जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं, इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं कंपाउंड बाउंड डीसी जनरेटर के अंदर। पहला होता है हमारा लॉन्ग शंट। पहला कौन सा होता है हमारा, लॉन्ग शंट। तो हम लॉन्ग शंट की बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग शंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉन्ग शंट। ठीक है, तो लॉन्ग शंट में हम क्या करते हैं, लॉन्ग शंट की बात, वो क्यों इसका नाम लॉन्ग शंट पड़ा, हम ये भी समझेंगे कि क्यों लॉन्ग शंट पड़ा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपना क्या बना लिया, हमने बना लिया सबसे पहले अपना सीरीज़ जनरेटर। क्या बना लिया, सीरीज़ जनरेटर। आप लोगों को सीरीज़ जनरेटर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पुरानी वीडियो देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सीरीज़ जनरेटर को क्या किया, बना लिया। और ये हमारा कितना हो गया, देखो सीरीज जनरेटर में क्या होता था, आर्मेचर की सीरीज में ही तो हमारी वाइंडिंग कनेक्ट करती थी। तो हमने, ये है हमारा आर्मेचर, ये हमारी वाइंडिंग, तो हमने इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, सीरीज जनरेटर। ये क्या हो गया, सीरीज जनरेटर। लेकिन हमें सीरीज जनरेटर नहीं बनाना, हमें क्या बनाना था, हम तो लॉन्ग शंट कंपाउंड बाउंड डीसी जनरेटर बनाना है। लॉन्ग शंट कंपाउंड बाउंड डीसी जनरेटर बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में, इन दोनों के पैरेलल में हम एक बाइंडिंग कनेक्ट कर देंगे। वो कौन सी बाइंडिंग होती है, फील्ड बाइंडिंग कनेक्ट कर देंगे इन दोनों के पैरेलल में। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर बन जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो आर्मेचर है ये क्या जनरेट करेगा, जब हम इसको मैकेनिकल इनपुट देंगे, क्या करेंगे, मैकेनिकल इनपुट देंगे तो इसमें वोल्टेज जनरेट होगा, उसको बोलते हैं हम ईजी। और जब वोल्टेज जनरेट होगा तो यहाँ से करंट निकलेगी, जिसको बोलेंगे हम लोग IA। इसको IA का मतलब है आर्मेचर से जो करंट निकली उसको हमने क्या बोला, IA। तो आर्मेचर करंट। अब इस आर्मेचर का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा और जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, RA। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, RA का मतलब आर्मेचर रेजिस्टेंस। अब क्या है, ये हमारी कौन सी बाइंडिंग है, सीरीज बाइंडिंग। तो इसका भी एक रेजिस्टेंस होगा, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, RSE। और इसमें जो करंट होगा वो क्या, ISE। क्यों, क्योंकि ये सीरीज बाइंडिंग है तो इसमें जो करंट होगा वो ISE होगा। ठीक है, हालांकि ये IA और ISE बराबर है, क्यों, क्योंकि सीरीज में करंट बराबर रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे करंट आया, इस नोड पे करंट आ गया, कौन सा करंट आया, ISE करंट आया। ठीक है, मैंने ये जो फील्ड वाइंडिंग लगाई है इसका रेजिस्टेंस मान लिया R शंट। क्यों, क्योंकि आर्मेचर के जो पैरेलल में वाइंडिंग लगाई जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शंट वाइंडिंग ही तो बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करंट आया,
अब ये यहाँ से इसको दो रास्ते लेंगे, एक रास्ता ये मिलेगा, एक रास्ता ये मिलेगा। तो इस रास्ते पे जो करंट आएगा वो करंट हमारा होगा ISH, और इस रास्ते पे जो करंट आएगा वो हमारा करंट होगा IL। IL का मतलब है लोड करंट और ISH का मतलब है शंट करंट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, और इनके पैरेलल में जो वोल्टेज आएगा वो वोल्टेज हमारा होगा V, और इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलते हैं हम लोग? टर्मिनल वोल्टेज। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? टर्मिनल वोल्टेज। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसको क्या बोल देंगे हम लोग? टर्मिनल वोल्टेज। अब हम इसकी इक्वेशन को फाइंड करेंगे। मान EMF इक्वेशन निकाल लेते हैं हम लोग। EMF इक्वेशन। तो सबसे पहले जनरेट क्या हुआ? जनरेट भाई जो वोल्टेज हमने बनाया वो वोल्टेज क्या बना? EG। इसमें ड्रॉप भी होगा, कुछ वोल्टेज खर्च भी होगा। तो क्या खर्च हुआ? माइनस का IaRa खर्च हो गया। अब ये सीधे यहाँ से ऐसे चले तो माइनस का ISE और RSE लिख सकते हैं ना इसको, माइनस का ISE RSE। और माइनस ये जो आप देख रहे हो ये कॉलम टाइप के, ये क्या है? ब्रशेज है। तो ब्रशेज में भी वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है कुछ ना कुछ, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? VCD। VCD का मतलब है ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप। मतलब ब्रशों पे जो ड्रॉप हो रहा है किसका? वोल्टेज का, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप। हालांकि ये वैल्यू हमारी 0 के बराबर होती है, 0 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है, मतलब बराबर होती है। तो हम लोग इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में काउंट नहीं करते। तो इसको क्या लिख सकते हैं? EG माइनस का IaRa और माइनस का ISE RSE बराबर 0। सॉरी यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज आएगा हमारा। यहाँ पे क्या आएगा? टर्मिनल वोल्टेज। कौन सा? V। टर्मिनल वोल्टेज V। तो हमने क्या किया? अब हम जानते हैं, हमने इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट दे दिया। क्या दे दिया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम जानते हैं कि सीरीज में करंट बराबर होता है, तो I और ISE आपस में क्या होंगे? बराबर। तो IA बराबर ISE। इक्वेशन मैंने मान ली सेकंड, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अब हम क्या करते हैं? IA बराबर, मान लिया IA ISE बराबर है, तो जो करंट यहाँ से जा रही वो यहाँ से यहाँ पे, जो करंट यहाँ पे आई, जो करंट यहाँ से जा रही वो दो भागों में डिवाइड हो गई। एक IS में चली गई, एक IL में चली गई। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ नहीं सकते क्या? ISH प्लस IL नहीं लिख सकते? क्यों? क्योंकि ये है तो IA के बराबर ही। ठीक है, तो हमने इतना कर लिया। तो इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर थर्ड, मान लिया मैंने इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिया। अब हम क्या करते हैं? IA बराबर हमने ISE लिखा है, तो इस ISE की जगह हम इस इक्वेशन में IA नहीं लिख सकते, तो लिख दीजिए भाई। तो EG माइनस का IaRa माइनस का IaRSE बराबर V। तो V बराबर EG माइनस का IA हमने कॉमन ले लिया, RA प्लस RSE, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर हमारी बन गई है 4। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बताते हैं कि इस पे आपका करंट कितना होगा। इस पे करंट कितना होगा? ISH भी हम लोग निकाल लेते हैं हाल की हाल। तो ISH बराबर, देखिए वोल्टेज तीनों में बराबर, V इसमें भी होगा, V इसमें भी होगा, V इसमें भी होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल वोल्टेज समान रहती है, तो वोल्टेज तो हमारी सेम रहेगी। अपॉन में क्या आ जाएगा? इसका जो रेजिस्टेंस है RSH, इसका जो रेजिस्टेंस है RSH। ओके, तो ये चीज़ क्लियर होगी। इसकी इक्वेशन 5 दे दिया, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। तो चलिए अब हम एक और डिस्कस कर लेते हैं, शॉर्ट शंट। ठीक है, लॉन्ग शंट हमने कर लिया डिस्कस। तो सबसे पहले लॉन्ग शंट में एक चीज़ और देख लेते हैं कि लॉन्ग शंट किस लिए यूज होता है। तो ठीक है, तो लॉन्ग शंट में हम लोग क्या करते हैं? लिख लेते हैं लॉन्ग शंट जनरेटर। लॉन्ग शंट जनरेटर में सीरीज फ्लक्स अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होता है, मतलब स्थिर होता है, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होता है। ठीक है, सीरीज फ्लक्स कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, यानी कि स्थिर रहेगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी? शॉर्ट शंट की बात कर लेते हैं। आई होप कि आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन हमको आज ये ख़त्म करना है। ठीक है, शॉर्ट शंट की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है,
हमारा आज डीसी कंपाउंड बाउंड जनरेटर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट शंट पढ़ने के बाद। तो शॉर्ट शंट भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें वही काम करना है भाई। सबसे पहले हमने क्या है, सीरीज में क्या कनेक्ट कर लिया भाई, सीरीज जनरेटर बना लिया। सबसे पहले क्या बना लिया, सीरीज जनरेटर। देखिए सीरीज जनरेटर बन गया हमारा। इसको हमने लोड से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इसको हमने लोड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये क्या है, ईजी, ठीक है। ये हमारे ब्रशेज़ हैं, ये हमारे क्या है, ब्रशेज़ हैं, ठीक है। तो ये हमारे ब्रशेज़ हैं। अब हम क्या करते हैं, शॉर्ट में इसका नाम शॉर्ट क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें जो हम फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं वो सिर्फ आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। किसके पैरेलल में, आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सीरीज वाइंडिंग के पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर, ये चीज़ याद रखना आप लोग, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब हम इसको मैकेनिकल इनपुट देके रोटेट कराएंगे, मैकेनिकल इनपुट देके इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे। तो ये सीरीज वाइंडिंग है, तो इसका एक रेजिस्टेंस होगा RSE। तो यहाँ पे एक करंट जनरेट होगा IA, ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक किस में जाएगा, ISH में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये शंट वाइंडिंग है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, RSH, ठीक है। और ये ISE, ये क्या है, ISE। तो इसमें करंट कौन सा जाएगा, ISE। RSE है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसमें करंट क्या जाएगा, ISE। ये क्या है, लोड लगा है हमारा, ये क्या है, लोड लगा है, तो इसमें करंट क्या जाएगा, IL, मतलब लोड करंट जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या लगेगा, V, टर्मिनल वोल्टेज V। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें हम एक पॉइंट लिखेंगे, लोड वेरिएशन, मतलब लोड को कम ज़्यादा करने पर सीरीज फ्लक्स वेरी होगा, ठीक है। सीरीज फ्लक्स क्या होगा, वेरी। कहने का मतलब है ये जो लोड कनेक्टेड है, अगर आप इस लोड को कम ज़्यादा करते हो, घटाते बढ़ाते हो, तो इसका जो सीरीज फ्लक्स है वो वेरी करेगा, कम या ज़्यादा होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक। तो अब हम इसकी EMF इक्वेशन देख लेते हैं। EMF इक्वेशन तो क्या है EMF इक्वेशन। तो सबसे पहले इसने जनरेट क्या किया, जनरेट तो क्या किया, EG वोल्टेज जनरेट किया। क्या ड्रॉपेज हुए इसमें, IA RA। क्यों, आर्मेचर रेजिस्टेंस भी RA और करंट भी क्या है, IA RA। ये चीज़ क्लियर हो गई, करंट IA है और ये रेजिस्टेंस क्या है, RA। माइनस इसमें क्या जाएगा, ISE RSE, ठीक है। और माइनस BCD बराबर V। मतलब BCD का मतलब ब्रश कॉन्टैक्ट वोल्टेज मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अब VCD की वैल्यू हम लोग मानते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके, 0 के, ठीक है। तो BCD की वैल्यू 0 लिख देंगे। तो EG माइनस का IA RA माइनस का ISE RSE इक्वल टू क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा। IA बराबर अब यहाँ से क्या आ जाएगा, IA बराबर, देखिए IA दो भागों में डिवाइड हुआ, तो इसमें करंट क्या आ जाएगी, ISH प्लस IL, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि करंट हमारी IA थी, दो भागों में डिवाइड हुई, ठीक है। दो भागों में क्या हो गई, डिवाइड हो गई, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हमें सिर्फ एक चीज़ करनी है कि हमें ये पता होना चाहिए ISE और IL आपस में बराबर होंगे, लेकिन क्यों, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये भी सीरीज में कनेक्ट है, ये भी सीरीज में कनेक्ट है। ये वाइंडिंग और ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है ना, और सीरीज में हमारा करंट कैसा रहता है, सेम रहता है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और हमारी इक्वेशन क्या निकल के आएगी, इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगी यहाँ से, इक्वेशन। अब हम ISH क्या निकालेंगे, इसके ऊपर करंट निकालेंगे, RSH निकालेंगे RSH पे। तो ISH बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, देखिए वोल्टेज तो V है ही, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज रहता है पैरेलल में क्या रहता है, वोल्टेज हमारा कैसा रहता है, पैरेलल में सेम रहता है। तो V प्लस और ड्रॉपेज क्या होंगे, IE प्लस RSE, ISE प्लस RSE अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा हमारा RSH, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको न्यूमेरिकल में, जब न्यूमेरिकल करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू।